दोस्तों, आज हम प्यार भरी, दिल छू लेने वाली एक ऐसी लव स्टोरी लेकर आए हैं जिसे आप लास्ट तक सुनेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बने रहें लास्ट तक। अगर बचपन की कोई बात दिमाग में घर कर ले तो उसे निकाल पाना कभी कभी मुश्किल नहीं, असंभव होता है। वीरा को लगता था कि शायद गर्मियों में सूर्य देवता जो बेरहमी से आतंक फैलाते हैं, मदर नेचर सावन में सबको प्यारी सी बारिश के मज़े देकर हिसाब बराबर करती है। ये वीरा के बचपन की एक अमिट सोच थी। वैसे तो नित नए तर्क देकर खुद को बारिश के प्रति अपने प्यार को तर्कसंगत ठहराती थी। दो भाइयों की इस इकलौती बहन की शायद ही कोई फरमाइश अधूरी रही हो। वीरा थी भी बड़ी नसीबों वाली। दोनों भाभियां भी वीरा को बढ़ चढ़ के मानती थी। कुल मिलाकर वीरा एक सुखी परिवार का हिस्सा थी। अब लड़कियां तो दो परिवारों का हिस्सा होती हैं। दोनों हिस्से मिलके ही लड़कियों के जीवन को पूर्णता देते हैं। वीरा की जिंदगी का वो समय भी नज़दीक आ रहा था कि जब उसको अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्से से मिलना था। अगर समाज के बनाए नियमों की बात करें तो एक लड़की पैदा होते ही सामान्य से किसी कॉलेज से बीए या एमए कर लेती है और उसके बाद शादी कर दी जाती है उसकी। फिर वो अपनी गृहस्थी में रम जाती है और एक दो बच्चों की माँ बन जाती है। कुल मिलाकर इन नियमों में न तो नौकरी का कोई जिक्र आया, न लड़कियों के सपनों का। सच पूछा जाए तो बड़ी सफाई से इन शब्दों को लड़कियों के शब्दकोश से निकाल फेंका गया। वीरा कोई आम लड़की तो थी नहीं। नियम तो उसकी जिंदगी में भी थे, पर वो उसके खुद के बनाए हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जो सपने पल रहे थे वो आसान तो नहीं थे। ये सच है कि दोनों भाई भाभियों की जान बसती थी उसमें। सिर्फ भाई भाभी ही क्यों, माँ पापा कौन सा कम दुलार करते थे उसको। एक सच ये भी था कि उसकी आंखों के मासूम सपनों में बगावत की चिंगारी भी झांक रही थी। वीरा ने एक दिन हिम्मत करके सबको बोल दिया कि सिर्फ उसके कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो रही है, उसकी ज़िंदगी नहीं। वो इतनी जल्दी शादी नहीं करेगी। उसने एक अच्छी सरकारी नौकरी का सपना पाल रखा था। क्या अपने पैसों की रट लगा रखी है तूने? कौन सी कमी रखी हमने तुझे पालने में? अपनी भाभियों को ही देख, क्या कमी है इनको? और तेरी माँ, इनके चेहरे पे कोई सिकन देखी कभी? कोई भी नौकरी नहीं करता इन सब में, पर सब खुश हैं। उसके पापा करतार सिंह ने लगभग झुंझलाते हुए उससे पूछा। किसी से आपने कभी पूछा नहीं, सिर्फ ये मान लिया कि सब खुश हैं। नौकरी करके मैं अपनी पहचान हासिल करना चाहती हूँ। समाज में एक मुकाम बनाना चाहती हूँ। किसी का बुरा तो नहीं कर रही मैं। मेरी ही जिंदगी में से बस 1 साल का वक्त मुझे दे दो ना पापा। यकीन करो मेरा, आपका सर ऊंचा ही उठाऊंगी, हमेशा झुकने नहीं दूंगी। वीरा ने पापा को मनाते हुए कहा, बाबूजी दे देते हैं 1 साल,
अगर ना दिया तो अपने ही लाडों के सपने के कातिल बन जाएंगे हम सब। एक साल तो पलक झपकते निकल जाता है, कौन सा कल ही हमें रिश्ता मिल जा रहा। उसकी बड़ी भाभी सिमरन ने उसकी पैरवी की। बाबूजी, अगर एक साल में इसको नौकरी ना मिली तो मैं खुद इसको शादी का जोड़ा पहना दूंगी। एक मौके का हक न छीनो उससे। उसकी छोटी भाभी मंजीत ने दलील दी। मैंने तो सारी जिंदगी कुछ मांगा ही नहीं, लाडो मांग रही है तो मैं तो मना नहीं कर सकती। मुझे अपनी लाडो पे और भगवान पे पूरा भरोसा है। मैं यही दुआ करूंगी कि जो सबके हक में हो वो हो। उसकी माँ जसप्रीत ने कतार सिंह को समझाया। अब तुम लोगों की यही मर्जी है तो यही सही, पर एक साल से एक मिनट ज्यादा नहीं। करतार सिंह ने लगभग हथियार डालते हुए कहा। वीरा सोच रही थी कि कौन कहता है कि एक औरत दूसरी औरत का भला नहीं कर सकती। अगर उसका सपना पूरा हुआ तो श्रेय इन तीनों औरतों का ही होगा। अगले दिन से वीरा ने खुद को अपने कमरे में बंद करके किताबों के सागर में डुबो दिया। शुरू के एक दो इम्तहानों में उसको सफलता नहीं मिली, पर साल बीतने से पहले उसको एक अच्छी सरकारी नौकरी में अधिकारी पद मिल गया। कुछ ही दिनों बाद एक अच्छा सा रिश्ता भी मिल गया। वीरा अब लाडो से दुल्हन बन के अमृतसर से जम्मू आ गई। पहाड़ों की एक खासियत होती है, अपनी विशालता में सबको समा लेते हैं। कभी कभी लगता है कि पहाड़ दरअसल एक माँ ने बनाए होंगे, तभी तो सबको जगह पनाह मिल जाती इन पहाड़ों में। वीरा को जितनी बारिश पसंद थी उतने ही पहाड़ भी पसंद थे। वीरा की ससुराल अंबाला में थी। जम्मू में उसको पति का साथ अकेले मिलने वाला था। ये सोच के ही वो अकेले में भी शर्मा सकुचा जाती। आखिर उसकी विदाई का दिन भी आ गया और वो अंबाला आ गई। कुछ दिन की ही छुट्टी मिली थी उसको और उसके पति अंबर को। छुट्टी खत्म होते ही दोनों जम्मू आ गए। वादियों का मौसम और नई नवेली शादी, सब कुछ एक सधी हुई फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा था। 2 दिन बाद शनिवार था। दोनों की छुट्टी थी। छुट्टी का ख्याल ही होठों पे मुस्कान ला देता है। और अगर शनिवार इतवार अपने साथ सोम और मंगल को भी छुट्टी के लिए राजी कर ले तो कहने ही क्या। लगातार 4 दिन की छुट्टियां बाहें पसारे खड़ी थी। वीरा और अंबर दोनों मन ही मन कई प्लान बना रहे थे, पर किसी भी प्लान को हरी झंडी ना मिली थी। आखिरकार शनिवार आ ही गया। अब कोई प्लान तो तय हुआ नहीं था, इसलिए दोनों आराम से सोकर उठे और शाम होते होते अलसाते अनमने से दोनों ने कुछ काम निपटाए। शाम में दोनों ने लॉन्ग ड्राइव को पूर्ण बहुमत से जिताया और निकल गए दोनों लंबी घुमावदार सड़कों पे। ये सड़कें जैसे जैसे घूमती ऐसा लगता था मानो किसी महान नर्तकी के घाघरे की सिलवटें एक अदा और नजाकत से घूम रही हो।
लॉन्ग ड्राइव के मज़े ही निराले होते हैं। शाम के जाने और रात के आने का जो मिलने का अंदाज कभी कभी बड़ा मनमोहक होता है। आज ऐसा ही कुछ मंजर था। दोनों ने थोड़ा रुक कर इन पहाड़ों को अपनी यादों में कैद करने की नीयत से कुछ फोटो लेने की सोची। गाड़ी साइड में लगा के दोनों मोबाइल का सही प्रयोग करने लगे। तभी जोर की झपाक की आवाज़ के साथ एक लड़की झेलम में कूद गई। वीरा ने आओ देखा ना ताओ, उसको बचाने के लिए वो भी कूद गई। अंबर कुछ समझ पाता इससे पहले बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई। कहने को तो ये उन दोनों की जिंदगी के पहले सावन की पहली बारिश थी, पर इस वक्त अंबर के आगे दो दो जिंदगियां हाशिए पर खड़ी थी। बारिश का मजा कहीं उड़नछू हो चुका था। पुलिस, आर्मी, रेस्क्यू ऑफिस, एम्बुलेंस सभी को फ़ोन करके जैसे ही अंबर मुड़ा, बच जाएगी ये, बस कूदने की वजह मिल जाए तो बताऊं इसको। वीरा उस लड़की को दबा दबा कर पानी निकाल रही थी और अंबर वीरा में डूबा जा रहा था। थोड़ी देर में एम्बुलेंस और पुलिस दोनों आ गए और उस लड़की को लेकर चले गए। क्या ज़रूरत थी कूदने की? हम फ़ोन करके भी तो मदद ले सकते थे। कुछ हो जाता तुमको तो मेरा क्या होता? अंबर ने वीरा को बेबसी से निहारते हुए कहा। कॉलेज की एनसीसी कैप्टन थी मैं, मुझे कुछ ना होने वाला। वीरा ने आंखों में शरारत भर के कहा। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंबर इतनी बारिश देख के थोड़ी देर पहले किसी अनहोनी के भय से सिहर उठा। उसने पास खड़ी वीरा को अपनी बाहों में कैद कर लिया। शायद उसे तसल्ली हो रही थी कि अपना सबसे बेशकीमती खजाना उसकी बाहों में महफूज है। कहने को तो सावन की शुरुआत हुई थी और ये जो पहली बारिश थी, इसने दोनों को एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डुबो दिया था। बढ़ती बारिश में वापस जाना ठीक नहीं था। थोड़ी देर पहले हुए हादसे के साक्षी बनने के बाद तो बिल्कुल नहीं। दोनों पास के एक होटल में रात बिताने को रुक गए। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि अंबर के फ़ोन की घंटी से वापस वर्तमान में आ गए। मिस्टर अंबर, मैडम ने सही समय पे इस लड़की को डूबने से बचा लिया। आप ये खतरे से बाहर हैं। कल सुबह तक ये अपने घर जाने लायक हो जाएगी। आप दोनों का धन्यवाद। उधर से इंस्पेक्टर का कॉल था। मोहतरमा, आपने उस लड़की को तो डूबने से बचा लिया, पर हम तो आप में ही डूब गए। उसने शरारती अंदाज में कहा तो वीरा के गालों के गड्ढे और गहरे हो गए। किसी ने सच ही कहा है, सावन की पहली बारिश हो और मन मदहोश ना हो, ऐसा कम ही होता है। वैसे इतनी रोमांचक सावन की शुरुआत भी अक्सर कम ही होती है। सुबह जब वीरा की आंख खुली तो ये तय कर पाना मुश्किल था कि बाहर के बादल ज़्यादा बरसे थे
या उसका अंबर ज़्यादा बरसा था। सावन शुरू हो चुका था। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।